अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज को जो हमारी डायरी होगी उसमें हम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी रिवीजन करते हैं। और आपने अब कल संडे है तो ये 2 डेज़ में अपने ये कंप्लीट चैप्टर जो हमने 3 से 4 दिन में इसकी रिवीजन किया है, तो आपने इसको बैठ के अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये जो मंडे आएगा हम न्यू चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, इसका जो एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए रह गया है वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इस कंप्लीट चैप्टर को ये 2 डेज़ में रेडी करना है। तो डायरी है कि आपकी कंप्लीट चैप्टर 1 जो है ना वो फारवियन इंक्लूडिंग शॉर्ट और लॉन्ग, उसकी एक्सरसाइज की जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसके शॉर्ट लॉन्ग हैं ये सब आपने रिवीजन करने हैं, वो याद करना है आपने। चलते हैं, जो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया था जी, कहता है कि डिस्क्राइब द हाउ पास्चर्स जर्म थ्योरी चेंज द प्रीवियसली एक्सेप्टेड साइंटिफिक ट्रूथ। तो कहता है कि कुछ लास्ट टाइम हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें उसने कहा था कि कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट होते हैं और कुछ प्रिंसिपल होते हैं। कहता है जो साइंटिफिक कंसेप्ट होते हैं उसको हम को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से मान लेते हैं, लेकिन वो बाद में चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल होते हैं वो जो असूल बन जाते हैं, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो जो है ना वो हर लिहाज से प्रूव्ड होते हैं। तो ये जो साइंटिफिक कंसेप्ट था कि हम बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक है, बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते, तो ये एक साइंटिस्ट था पास्चर जिसने ये थ्योरी रॉन्ग, ये जो कंसेप्ट था साइंटिस्ट का या लोगों का, उसने इसको रॉन्ग प्रूफ किया और जर्म्स को प्रिपेयर करके दिखाया, ग्रो करके दिखाया। तो कहता है कि जब आप पढ़ेंगे इसको फिर आपको क्लियर होगा। कहता है बिफोर पास्चर्स एक्सपेरिमेंट दिस जनरली एक्सेप्टेड एज साइंटिफिक ट्रुथ, कि इस बात को साइंटिफिक ट्रुथ के तौर पे साइंसी हकीकत के तौर पे माना जाता था दैट बैक्टीरिया डू नॉट एग्जिस्ट, कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब बैक्टीरिया अगर आपको अब देखो ना, बैक्टीरिया कोई ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते। अब देखो ना, हमने जब योगर्ट दही बनाना होगा तो हम क्या करते हैं कि दूध में से हल्का सा थोड़ा सा हाफ स्पून जो है ना हम उसमें दही डाल देते हैं गर्म दूध में, तो क्या होता है सारा दही बन जाता है। तो ये सारे किसकी ग्रोथ है? बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ठीक है। इसी तरह ये जितने इन्फेक्शन होते हैं ये भी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ही होते हैं। तो ये तो भी हमारा मानना है ना, जब साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया था। लेकिन पहले जो है ना 200 ईयर्स से 200 साल पहले ये क्या चीज़, इसको लोग क्या इसको मानते थे कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं करते, बैक्टीरिया कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के बाद द थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया वाज कंप्लीटली रिप्लेस विद द थ्योरी दैट बैक्टीरिया एग्जिस्ट, ग्रो एंड कैन बी कंट्रोल। कहता पहले तो ये थी ना थ्योरी कि नॉन एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया होता ही नहीं है, लेकिन बाद में जब इसने एक्सपेरिमेंट दिए, इसने प्रूव किया, तो बाद में फिर उस थ्योरी को क्या कह दिया गया, उस थ्योरी के मुताबिक ये चीज़ मान ली गई कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं उनको हम, और उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देते हैं, कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हो, आप जो डीप फ्रीज़र है, जो घर में फ्रिज हमारे होती है, उसका मेन पर्पज़ क्या है? वो क्या करती है, चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। ख़राब होने से क्या मतलब है? अब आपने ये चीज़ नोट की होगी, जो फ्रीज़र होते हैं उनका टेम्परेचर उसमें बहुत कम होता है, ठीक है, उसमें कूलिंग होती है। तो जो जैसा कि एक मिल्क हम सुबह लेके आते हैं, ठीक है, तो वो अगर हम बाहर हम गर्मियों की बात करें तो बाहर पड़ा रहे 2 से 3 आवर तक वो ठीक रहेगा, बाद में वो ख़राब हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट ना मिले तो वो किल हो जाते हैं। तो इसी तरह हम उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो टेम्परेचर कम कर देते हैं तो उनकी जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो ना, फ्रीज़र में 1 दिन भी पड़ा हो तो दूध इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। इसी तरह दूसरी हमारे जो चिकन वगैरह हो गया या दूसरी आइटम्स हो गई, इसको हम फ्रीज़र में इसलिए रखते हैं कि बाहर गर्मी से ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी से ख़राब होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर की वजह से वो बैक्टीरिया या तो किल हो जाएंगे, ठीक है, या वो हमारे लिए पॉइजनस हो जाएंगे। तो इसलिए हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, और उनको ग्रो भी करवा सकते हैं, ठीक है। कहता है दिस वाज कॉल्ड एज जर्म थ्योरी, इसको किस चीज़ का नाम दिया गया? जर्म थ्योरी का नाम दिया गया। कहता है नो द बेसिस ऑफ मॉडर्न साइंस लाइज ऑन पास्टर्स जर्म थ्योरी दैट जर्म्स एग्जिस्ट एंड कैन कॉज डिसीज। और जर्म्स ही हैं जो मौजूद भी होते हैं और बीमारियों की वजह भी बनते हैं, ठीक है। ये पहले जर्म्स का भी कंसेप्ट नहीं था, तो ये इसी ने कंसेप्ट दिया कि जर्म्स की वजह से ही ये सारी डिसीज़ हैं। वी कैन कंट्रोल दिस ग्रोथ एंड किल दैम, हम उसको ग्रोथ किल भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि वी कैन कंट्रोल देयर ग्रोथ, हम इनकी जो जर्म्स हैं इनकी ग्रोथ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड किल दैम, और इनको
किल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी ग्रोथ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इनको किल कैसे किया जा सकता है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जब मतलब मार्च अप्रैल में कोरोना की बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी तादाद बढ़ रही थी, तो लोगों का ये मानना था, साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये जो जर्म्स हैं, ये जो वायरस है, ये टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से डेड हो जाएगा। मतलब उनका ख्याल था कि मई जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये जो वायरस है, ठीक है, तो ये खुद ही मतलब ऑटोमेटिकली मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता भी है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत मतलब स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ख़तरनाक था, तो इसलिए ये इस पर टेम्परेचर उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह इसको बाद में फिर ये जो मतलब वेंटिलेटर्स होते हैं या जो हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, कुछ टेम्परेचर इसका मेंटेन करते हैं, तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं वो, ठीक है। तो कहता है कि ये जो वायरस हो गया या जर्म्स हो गए, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक है, और इसके बाद इसको किल भी किया जा सकता है। फिर कहता है दैट इज़ व्हाट हाइपोथेसिस दैट वाज इन्वेस्टिगेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड बिकम थ्योरी विच इज़ नो एक्सेप्टेबल एज साइंटिफिक ट्रूथ। और कहता है कि ये पहले हाइपोथेसिस था, बाद में उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, वो साइंटिफिक ट्रूथ के तौर पे इसको माना जाता है, ठीक है। लुईस पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये था आज आपका लेक्चर, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करें, याद करें, लिख के देखें, तो इंशाल्लाह मंडे से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।